दोस्तों, आमतौर पर चोरी की वारदातों में आपने ये सुना होगा कि चोरों ने घर के बाहर से बाइक चुरा ली या फिर दुकान से सामान चुरा के छुपा लिया। और ऐसा आपने किसी न किसी वीडियो में जरूर देखा भी होगा। अक्सर चोर वही चीज चुराते हैं जिसको चुरा लेना आसान होता है, और आप मेरी इस बात पर एग्री भी करेंगे। पर दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चोरियां हुई हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे 2017 में एक गैंग ने $100 मिलियन का एक पूरा शिप ही चुरा लिया। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ब्रिज। बंटी और बबली तरह की इस चोरी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्लावकोव, जो चेक रिपब्लिक में है, यहाँ चोरों ने स्थानीय लोगों को बताया कि वो इंजीनियर हैं और एक साइकिल रूट बनाने के लिए उन्हें रेलवे लाइन पर बने फुटब्रिज को वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाना है, और इसके बाद वो रेलवे ट्रैक भी हटाएंगे। भोले भाले लोगों को विश्वास हो गया। चोरों के पास सरकारी मंजूरी के कागज भी थे जो बड़ी सफाई से बनाए गए थे। 10 टन का ये ब्रिज एक बार गायब हुआ तो कभी भी नहीं मिला। जरूर उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया गया होगा। चोर भी कभी नहीं पकड़े गए। एरोप्लेन। दोस्तों, 25 मई 2003 को अंगोला के फेवरीरो एयरपोर्ट से उड़ने वाला NB44AA नंबर का बोइंग 727 एयरक्राफ्ट अचानक चल पड़ा और रनवे पर उड़ने चला गया। पता चला उसमें 2 लोग, जिसमें एक अमेरिकन था और दूसरा कॉन्गो देश का एक मैकेनिक। वो दोनों थोड़ी देर पहले ही घुसे थे। इस प्लेन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उड़ने का कोई क्लियरेंस नहीं था। होता भी कैसे, वो तो चोरी होने जा रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि चोर एयरपोर्ट स्टाफ और ATC के नाक के नीचे से प्लेन को लेकर गायब हो गए। ये अब तक की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चोरी है, क्योंकि काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी आज तक उस प्लेन के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। अच्छी बात तो ये रही कि उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था, वरना उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेता। वैसे ये बात तो साफ है कि ये चोर प्लेन को अच्छी तरह चलाना जानते थे। इस हादसे को लेकर एक बुक लिखी गई है और एक मूवी भी बन चुकी है। 3000 पाउंड टेम्पल बेल। कोई मंदिर की घंटी कैसे चुरा सकता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, साल 2005 में 3000 पाउंड यानी 1360 किलोग्राम की तांबे से बनी बेल बड़े ही शातिर तरीके से वाशिंगटन के बुद्धिस्ट टेम्पल से चुरा ली गई थी। इस 12 फुट लंबी बेल को चोरों ने रात के समय चुराया था। मतलब जरूर ये किसी शातिर गैंग ने बड़ी समझदारी से प्लान करके इसको अंजाम दिया था। इस टेम्पल के पुजारी का कहना था कि उनके अनुसार इन चोरों ने जरूर कुछ पैसे कमाने के लिए चुराया होगा, लेकिन शायद चोर ये नहीं समझ पाए कि आखिर बुद्धिज्म से जुड़े लोगों के लिए इस बेल का क्या महत्व है। 3 साल बाद आखिरकार बेल को पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके ढूंढ निकाला, और साथ ही में उनको उस गैंग के अड्डे से 9 गन्स, 6 कार, 3 ट्रक, 1 ट्रैक्टर और भी बहुत कुछ चोरी का सामान मिला। अच्छी बात यह रही कि बेल की कंडीशन बहुत अच्छी थी, जिसको मंदिर को लौटा दिया गया। डायनासोर की हड्डियां। दोस्तों, साल 2012 में फ्लोरिडा के एक बंदे को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने डायनासोर की कीमती हड्डियां चुराकर मंगोलिया के ऑक्शन में उनको $1.1 मिलियन की बेच दी थी। FBI की माने तो उस चोर ने डायनासोर के कंकाल को अमेरिका के म्यूजियम से चुराया था और उसे इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट किया। बाद में उसे मंगोलिया के ऑक्शन में बेचने के लिए रजिस्टर किया। हालांकि उसने ऑक्शन में बेचने से पहले ही उसे ब्लैक मार्केट में कंकाल की हड्डियों को कई पार्ट में बेच दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि उन खरीदारों में हॉलीवुड के फेमस एक्टर निकोलस केज भी थे। इस पूरी घटना में चोर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये रही कि उसने चोरी के सामान को पब्लिक ऑक्शन में बेचने के लिए रजिस्टर कर दिया, जिससे उसे आसानी से पकड़ लिया गया और 3 महीने की सजा दे दी गई। चर्च की छत। दोस्तों, चोरों ने टेम्पल की बेल क्या, चर्च की छत तक को नहीं छोड़ा। इंग्लैंड के बेडफोर्ड शहर में बने एक चर्च में अजीब सी घटना हुई, जिसमें चोरों ने 14वीं सदी के बने चर्च की लेड से बनी छत को ही चुरा लिया, जिससे कि चर्च को $5,25,000 यानी करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद भी चोर को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका, और आखिर में चर्च ने चंदा इकट्ठा करके उस छत को फिर से रिपेयर कराया, और इस बार इसमें लेड नहीं बल्कि स्टील का उपयोग किया गया ताकि चोर इसको दोबारा ना चोरी कर पाएं। घर की चोरी। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि पूरे का पूरा घर ही चोरी हो गया? 2015 में यूएस के वॉशिंगटन स्टेट में रहने वाला परिवार एक दिन जब वहां की लून लेक के किनारे बसे अपने घर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि फर्श को छोड़कर चोर पूरे के पूरा घर ही ले उड़े थे।
ये घर वैसे तो 10 बाय 20 फीट का ही था और ये परिवार इसको छुट्टियों में कैंपिंग आदि करने के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अंदर का सारा फर्नीचर, कैंपिंग का सामान, सीढ़ियां आदि सब गायब कर दी गई थी। इसकी पुलिस में कंप्लेंट लिखाई गई और इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम किया गया। पर है ना ये हैरान कर देने वाली घटना। स्टोलन शिप। दोस्तों, आपने समुद्री लुटेरों के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि समुद्र में आने जाने वाले शिप्स और बोट्स को लूटते हैं। पिछले कुछ सालों में समुद्री लूट में काफी गिरावट आ गई थी, लेकिन 2017 में एक बार फिर से बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें सोमाली पायरेट्स का नाम आया, जो कि एक बहुत पॉपुलर गैंग है। इन्होंने एक जहाज पर हमला कर दिया जो कि ऑयल की सप्लाई करने जा रहा था, जिसकी वैल्यू $100 मिलियन थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि सोमाली पायरेट्स गैंग ने अचानक से हमला करके पूरे स्टाफ को एक रूम में बंद कर दिया था और बाद में सभी इक्विपमेंट को भी बंद कर दिया, जिससे कोई भी शिप से संपर्क ना कर पाए। पकड़े जाने पर गैंग के लीडर ने बताया कि हम सिर्फ अपना नाम बनाना चाहते थे, जो कि काफी समय से ठंडा पड़ा हुआ था। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या कभी आपकी बेशकीमती चीज चोरी हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।